अकर्म किसे कहते हैं? जो नहीं करने योग्य है। और सुकर्म किसे कहते हैं? जो करने योग्य है। विकर्म किसे कहते हैं? जो कर्म के जैसा प्रतीत तो होता है किंतु कर्म नहीं होता है। जैसे हम सुमिरन करते हैं, सुमिरन करना वो किसी कर्म की गिनती में नहीं आता है। ध्यान करते हैं, ध्यान करना किसी क्रिया की गिनती में नहीं आता है। जप करते हैं, जप करना किसी कर्म की गिनती में नहीं आता है। तो कर्म की गिनती में ना आवे किंतु कर्म के जैसा प्रतीत हो, ऐसे विशिष्ट कर्म को क्या कहा जाता है? विकर्म कहा जाता है। तो कर्म के तीन रूप, अकर्म, सुकर्म और विकर्म। विकर्म क्यों कहा गया उसको? क्योंकि कर्म में भी उपसर्ग का संयोग लग गया है। कर्म अपने जगह पर स्थिर रहा। कर्म में जब अनिषेधात्मक उपसर्ग का संयोग हुआ तो अकर्म बन गया। अकर्म को आप कुकर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि अ और कु ये संस्कृत साहित्य का दोनों निषेधात्मक उपसर्ग है, जो अर्थ को, किसी भी शब्द के अर्थ को पलट देता है। सु संस्कृत साहित्य का विधेयात्मक उपसर्ग है। जैसे संग में कु लग जाए तो संग का अर्थ क्या हो जाएगा? कुसंग मतलब गलत संग। और संग में सु उपसर्ग लग जाए तब क्या बनेगा? सुसंग मतलब अच्छा संग बनेगा। कुवास, यदि वास में कु शब्द लग जाए तो कुवास का मतलब गलत गंध, और सुवास शब्द लग जाए, वास में सु शब्द लग जाए तब सुंदर सुगंध, अच्छे सुगंध। तो कहने का मतलब है कि संस्कृत साहित्य में अ और कु एक निषेधात्मक उपसर्ग है। जब किसी भी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसका अर्थ नकारात्मक कर देता है। तो इसलिए कर्म अपने जगह पर रहेगा, लेकिन कर्म शब्द के साथ जब अनिषेधात्मक उपसर्ग जुट जाएगा तो अकर्म मतलब नहीं करने योग्य कर्म, जैसे चोरी, हिंसा, व्यभिचार, बेईमानी, शैतानी, छल, फरे, कपटबाजी, दगाबाजी इत्यादि जो भी कर्म है वह कर्म अकर्म के अंतर्गत आता है और वह पूर्णतः निषेध है। किसी भी मनुष्य के लिए नहीं करना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अकर्म के अंतर्गत आता है। अब दो चीज आता है, एक सुकर्म और दूसरा विकर्म। सुकर्म जो है वह सुकर्म पूजा नहीं होता, वह सेवा होता है। क्योंकि आप इंद्रियों के स्तर से जो अच्छा काम करते हैं वह पूजा नहीं होता, पूजा के सदृश होता है। जैसे कोई व्यक्ति, हमारा पिता किसी का कितना होता है? एक ही होता है, लेकिन पिता के समान लोग कितना होता है? उसकी कोई गिनती है? पिता होना एक अलग बात है, अब पिता के समान होना एक अलग बात है। मां होना एक अलग बात है, अब मां के समान होना एक अलग बात है। इस पूरे संसार में किसी भी मनुष्य के पिता एक ही होंगे, मां एक ही होगी, लेकिन सार्वभौमिक दृष्टि जब अपनाने के लिए कही जाती तो मातृवत परदारेषु, कि दुनिया के जितनी स्त्रियों को देखो तो अपनी मां के जैसा देखो। इसमें अंतर है। मां का होना अब मां के जैसा होना, पिता का होना अब पिता के जैसा होना, दोनों में आसमान और धरती का फर्क है। उसी तरह से जो विकर्म होगा वह पूजा होगा, लेकिन जो सुकर्म होगा वह पूजा नहीं होगा, क्योंकि पूजा के जैसा होगा। यही कारण है कि हमारे प्राचीन साहित्यों में, संस्कृत साहित्यों में संतों के बीच में कर्म को भी बंधन का एक रूप माना गया है। पाप पुण्य है दो बेड़ी, एक लोह एक सोने की। कर्म को भी बंधन का प्रारूप माना गया है, क्योंकि कुकर्म करेंगे आप तो पाप करेंगे और सुकर्म करेंगे आप तो पुण्य करेंगे।
न तो कुकर्म करने से आप बंधन से छूटेंगे और न सुकर्म करने से आप बंधन से छूटेंगे। क्यों नहीं छूटेंगे? तो संतों का चिंतन है कि पाप पुण्य है दो बेड़ी, एक लोह एक सोने केरी, कि पाप और पुण्य, कुकर्म और सुकर्म अंततः इस जीव के लिए दोनों ही बंधनकारी। कैसे? तो उदाहरण देके समझाया गया कि शुभ कर्म से जो अर्जित पुण्य है वो सोने की बेड़ी है, और कुकर्म से जो अर्जित पाप है वो लोहे की बेड़ी है। अब इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, कल्पना कीजिए कि किसी को हथकड़ी लगा करके जेल ले जाने की नौबत आ गई। अब प्रशासन आवे वो कहे कि आप जेल चलिए, लोहे की हथकड़ी दिखावे तो आप नकार दीजिए कि हमको जेल नहीं जाना है। तो प्रशासन एक युक्ति सोच करके आवे कि भैया लोहे की हथकड़ी ये नहीं पहनना चाहता है, तो ऐसा करते हैं कि सोने अथवा हीरे की एक हथकड़ी बनवाते हैं, और सोना और हीरा की हथकड़ी लेकर के यहाँ आ जाए और आपको कहे कि जेल चलिए, बदले में आपको हीरा का हथकड़ी पहनाना चाहते हैं। तो कौन कौन पहनना चाहेंगे? हाथ उठा के थोड़ा सा बताइए। आज भेज ही दे उसको बढ़िया जगह पे। है कोई तैयार? क्या कोई तैयार है? कोई तैयार होंगे कभी भी? संत का चिंतन है कि पाप पुण्य है दो बेड़ी, यानी शुभ कर्म और अपकर्म दोनों क्या है? बेड़ी है। अंतर थोड़ा सा है कि पाप कुकर्म से जो बेड़ी बनती है वो लोहे की बेड़ी बनती है, और सुकर्म से जो बेड़ी बनती है वो सोने की बेड़ी बनती है। कुकर्म की जो बेड़ी है वो व्यक्ति को नरक तक ले जाता है, और सुकर्म की जो बेड़ी है वो व्यक्ति को स्वर्ग तक ले जाता है। लेकिन महात्माओं का कहना होता है, संतों का कहना होता है कि न तो हमें नरक से मतलब है, न हमको स्वर्ग से मतलब है, हमको तो मोक्ष और मुक्ति से मतलब है, जो कर्म से प्राप्त नहीं होता है। कुकर्म से नरक प्राप्त होता है, सुकर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन विकर्म एक ऐसा चीज है जिससे स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग और नरक दोनों से ऊपर जाकर के जिसको आप मोक्ष पद कहते हैं उसकी प्राप्ति होती है। मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म विकर्म की गिनती में आता है। असल में वो कर्म पूजा है जिसको विकर्म कहते हैं। लेकिन कर्म के जो दो रूप हैं, एक तो अकर्म, उसको छोड़ ही देना है, उसको तो बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन सुकर्म जो करना है तो उस सुकर्म को हल चलाने को हम पूजा के जैसे तो कह सकते हैं, लेकिन उसको पूजा नहीं कह सकते। व्यापार करने को हम पूजा के जैसे बनाना चाहिए, हमको पूजा के जैसे कह सकते हैं, लेकिन उसको पूजा नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने दो शब्द का प्रयोग किया, ही का और भी का। कर्म पूजा भी है, लेकिन कर्म ही पूजा है ये नहीं होगा। क्योंकि हल चलाना यदि पूजा होगा तो फिर सुमिरन करना फिर क्या होगा? जप करना क्या होगा? जिसको कबीर साहब के सुमिरन सुरत लगाई के मुख ते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। फिर ये कौन सा कर्म हो जाएगा? आपके पास की प्रकृति त्रिगुणात्मक है, मैंने कहा इसके जीवन में तीनों गुणों की व्याप्ति है, और आपके जीवन के इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को भी तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। आपका और हमारा जीवन प्रकृति त्रिगुणात्मक होने के कारण जीवन को भी तीन हिस्सों में बांटा गया। एक इंद्रियों के समुच्चय, अब दूसरा हृदय, अब तीसरा मस्तिष्क। ये तीन हिस्सा है आपका और हमारा। इंद्रियां सेवा प्रधान है, इससे कर्म होगा। इंद्रियों को जब भी पवित्र बनाना होगा तो इसको सेवा में लगाना होगा। हृदय को जब भी पवित्र रखना होगा तो इसको पूजा में लगाना होगा, और मस्तिष्क को जब भी पवित्र बनाना होगा तो इसको ध्यान में लगाना होगा, तभी जाकर के हमारी तीनों इंद्रियां पवित्र होंगी। सेवा का स्तर अलग है, पूजा का स्तर अलग है, ध्यान का स्तर अलग है।
इसलिए कबीर साहब ने जब व्यक्ति को मुक्ति का रास्ता बताया तो तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरी बताई कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, दो स्थिति हो गई, सेवा और ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे, परे कर दिया तो तीसरा आ गया कि नहीं आ गया? सगुण, निर्गुण और उससे परे, तो दो स्टेज हुआ कि तीन स्टेज? तीन हुआ ना। सरगुण की सेवा करो, क्योंकि सरगुण इंद्रियों से संबंधित है। जब भी आप अपने इंद्रियों को पवित्र रखना चाहते हैं तो सेवा को पूजा के जैसा बना लीजिए। जो सेवा आप कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं शुभ कर्म, आप क्योंकि वह शुभ कर्म आपका अस्थायी रूप से पूजा है नहीं, उसको पूजा के जैसा आपको बनाना है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। जो लोभी होगा, जो मोही होगा, जो अभिमानी होगा, तो सेवा के भाव को समझ ही नहीं पाएगा कि सेवा होता क्या है। लेकिन आज तक धरती पर किसी भी की इंद्रियां पवित्र होगी, पैर पवित्र होगा, हाथ पवित्र होगा, मुंह पवित्र होगा, तो सेवा के कारण। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ये सारी इंद्रियां आपको सेवा करने के लिए मिला है। लोगों ने कबीर साहब से पूछा कि ये शरीर के सारे हिस्से हमें मिले क्यों, इसका काम क्या है? तो कबीर साहब ने कहा है, मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। इस भजन में कड़ी आती है, नयन दिए हरि रस करन को। आंख क्यों दिया है? हरि का दर्शन करके। अब कल मैं समझा चुका हूं कि हरि किसे कहते हैं, बताया हूं। जो नहीं आए हम वो चुप है, उसको पता नहीं, लेकिन कल ये अध्याय पूरा हो चुका है। प्रत्यक्ष रूप में हरि, हम गुरु को हरि कहते हैं। क्यों? क्योंकि हरि की परिभाषा है जो हरण करने की क्षमता रखता हो उसको हरि कहा जाता है। सूर्य को हरि कहा गया क्योंकि वो अंधकार को हरण करने की क्षमता रखता है। सांप को हरि कहा गया क्योंकि काट लेने पर आदमी के प्राण को हरने की क्षमता रखता है। चोर को हरि कहा गया क्योंकि चोर जब आपके घर में प्रवेश करता है तो आपके सोना चांदी को हरने की क्षमता रखता है। और गुरु को हरि कहा गया क्योंकि जब ये आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन के दुखों का हरण कर लेते हैं, इसलिए सदगुरु को हरि कहा गया। सदगुरु और संतों की परिभाषा ही यही है, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिसको पूरी दुनिया में कहीं कोई ठिकाना ना मिले, उसको जो ठिकाना देने वाला व्यक्तित्व होता है उसी को सदगुरु कहा जाता है। जो भगवान तक से ठुकराए चले जाए, फिर भी भगवान से ठुकराने पर भी जो एक दरवाजा हमें अपनाने वाला बचा रह जाता है, उस दरबार का नाम है गुरु का दरबार, उस दरबार का नाम है संत का दरबार। आप कहेंगे कि हो सकता है ये बनावटी बात कहते हैं, तो गोस्वामी जी से प्रमाण दीजिए। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप नहीं को जगत राता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विधाता भी यदि कुपित हो जाए, कोप मन क्रोध, कोप का मतलब गुस्सा, राखे गुरु, गुरु रख सकते हैं कब? जो कोप विधाता, यदि विधाता भी भगवान, विधाता मैंने भगवान कहेंगे, जिसको आप भगवान कहते हैं, जिसको आप परमात्मा कहते हैं,
गोस्वामी जी कहते हैं कदाचित किसी कारण से भगवान और परमात्मा भी आपके ऊपर नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए, गुस्सा जाए, तो अभी भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक छाया है जो हमारी रक्षा करेंगे। वो छाया कौन सा है? गुरु की छाया। राखे गुरु जो कोप विधाता, लेकिन गुरु कोप नहीं को जगत राता। यदि कदाचित हमारे विचार, व्यवहार, आचरण से गुरु का ही हृदय कुपित हो जाए, तो फिर भगवान भी हमको बचाने के लिए नहीं आएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की मान्यता है कि राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप नहीं को जगत राता। इसलिए जब भगवान भी दरवाजा अपना बंद कर दे, लेकिन गुरु यदि छत्र छाया लेकर के आपके सामने खड़े हो, तो आपको चिंता करने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सदगुरु कबीर साहब भी कहा करते हैं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। साहब कहते हैं कि गुरु को अपने मस्तक पर धारण करके चलते हैं। मस्तक पे धारण करने का अर्थ गुरु की आज्ञा, गुरु के उपदेश, गुरु के आदर्श को जो अपने मस्तक में धारण करके चलते हैं, उसको तीनों लोकों में डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज लोगों के मस्तक पर गुरु की बजाय लोगों के दिमाग में, दिमाग पर तो नहीं, दिमाग में, पर और में का अंतर सब यहाँ चूंकि शिक्षाविद लोग जो बैठे हुए हैं, तो उतने व्याकरण की व्याख्या करूं कहीं गड़बड़ हो जाए तो हम ही छड़ी खा जाए, तो इसलिए उतना ज्यादा व्याकरण नहीं लपेटेंगे। मूल रूप से समझिए कि में और पर का क्या अंतर है। में का मतलब अंदर, और पर का मतलब ऊपर, बाहर। तो कबीर साहब ने कहा गुरु को सिर पर राखिए, लेकिन उन्होंने पर की बात की। हम रहते तो कबीर साहब को कहते कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है गुरुदेव, पर की बात मत कीजिए, मैं की बात कीजिए। पर की बात कीजिएगा तो गुरु लोग बेचारा परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर की बात करे कोई कि गुरु को सिर पर राखिए, अब चेला लोग कहे कि कबीर साहब की आज्ञा है कि जो गुरु होंगे उसको माथे पर रखना है, तो आपने हमको दीक्षा दिया है, तो आइए मेरे माथे पर बैठिए। सभी एक एक गुरु के हजार हजार शिष्य होते हैं, और हजारों शिष्य कहे कि नहीं आपको मेरे माथे पे बैठना होगा, तो गुरु जी को काट काट करके पनीर का पीस बनाना पड़ेगा। तो गुरु जी आफत में पड़ जाएंगे। तो गुरु को सिर पर राखिए के बजाय गुरु को सिर में राखिए। लेकिन गुरु सिर में रहेगा कब? आप कल्पना कीजिए कि एक महात्मा को, गुरु को यदि आप आसन पर बैठाना चाहते हैं, ये आसन पर गुरुजनों को बैठाए हैं, तो क्या आप यहाँ पर गोबर छीट सकते हैं? क्या कचरा लाके छीट सकते हैं? यदि कचरा होगा भी तो उसको झाड़ बुहार करके पहले क्या करेंगे आप? साफ करेंगे, तब न गुरु को बैठाएंगे। तो जब कबीर साहब ने आपको गुरु को सिर पर राखिए की बात की, गुरु को सिर में राखिए की बात की, तो इसका सीधा सा अर्थ है कबीर साहब ने आपको कहा कि आप अपने मस्तिष्क में गुरु को बैठाने का जगह बनाओ, और अपने मस्तिष्क में जितने कूड़े कचरे कबाड़ भरे पड़े हैं उसको मस्तिष्क से निकाल दो। इसी को विकर्म कहा जाता है, इसी को पूजा कहा जाता है। जो अपने मस्तिष्क से विकृति को निकाल सके, जो अपने मस्तिष्क से विकारों को निकाल सके, जो अपने मस्तिष्क, क्योंकि सारे विकार कहां होते हैं? मस्तिष्क में ही तो होता है। इसलिए पाश्चात्य दर्शन में दो प्रकार का दर्शन आया। बाइबिल जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ माना जाता है, वो दो प्रकार की बाइबिल बने, पुरानी बाइबिल और नई बाइबिल। दोनों बाइबिल के अंदर दार्शनिक चिंतन में थोड़ा सा मतभेद है। पुरानी वाली बाइबिल कहती है कि आदमी जब चोरी करता है तब वह चोर होता है। नई वाली बाइबिल कहती है ना ना ना, आदमी पहले चोर होता है तब चोरी करता है। अब दोनों का थोड़ा सा फर्क समझ करके बताइए आप लोग कि दोनों दर्शन का जो अंतर है। एक कह रहा है कि आदमी चोरी करता है तब चोर होता है, एक दर्शन कह रहा है नहीं नहीं, आदमी पहले चोर होता है तब चोरी करता है। दोनों में से कौन ठीक है? हो जाए आप लोग का यूपीएससी का परीक्षा।
बताता है। आदमी चोरी करता है तब चोर होता है, एक विचार यह। एक विचार है आदमी पहले चोर होता है तब चोरी करता है। दोनों में से कौन सही है? पहला नंबर, चोरी करने के बाद ना चोर होगा। देखिए सबका माथा हिल रहा है फिट कर, ये तो छत्तीसगढ़ फेल कर जाएगा ऐसे। तब क्या होगा? दूसरा वाला सही होगा। तब मास्टर साहब लोग आप लोग को चीटिंग करवा रहे हैं। तो दार्शनिक चिंतन यह कहता है कि दूसरा वाला से कि आदमी पहले चोर होता है तब वह चोरी करता है। आदमी पहले व्यभिचारी होता है तब वह व्यभिचार करता है, क्योंकि होने की क्रिया शुरू कहां से होती है? विचार से। जब पहले व्यक्ति अपने मन में चोरी की परिकल्पना नहीं करेगा, चोरी की धारणा नहीं बनाएगी, योजना नहीं बनाएंगे, तब तक चोरी वाला काम उससे होगा कैसे? तो पहले विचार होगा तब न कर्म होगा। चोरी की प्लानिंग तैयार होगी दिमाग में तब न जाकर के कर्म करे आदमी। तो जिस समय आपके मस्तिष्क में चोरी के विचार पैदा हुए बीज के रूप में, उसी समय आप चोर हो गए। उसके बाद फिर चोर होते होते 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्लान बनाते बनाते जब 5 दिन तक चोर बन गए, तब जाकर के एक दिन क्या कर दिए? चोरी कर दिए। तो पहले चोर हुए तब न चोरी किए। किसी का लूट करना है, व्यभिचार करना, कुछ भी कोई भी कर्म करने से पहले कर्म के विचार आपके मस्तिष्क में पनपते हैं, फिर उन विचारों के अनुरूप आपकी योजना बनती है, और योजना बनाते बनाते जब कई दिन बीत जाते हैं तब जाकर के फिर आप कर्म को करते हैं। तो पहले आप व्यभिचारी होते हैं तब व्यभिचार करते हैं। पहले आप बेईमान होते हैं तब बेईमानी करते हैं। पहले आप हिंसक होते हैं तब हिंसा करते हैं। होने की क्रिया विचार से होती है और कर्म करने की क्रिया इंद्रियों से होती है ना। तो इंद्रियों के कर्म को रोकना सुकर्म है, इंद्रियों के अकर्म को रोकना सुकर्म है। इंद्रियां हमारी अकर्म न करे, कुकर्म न करे, इसको रोक लेना सुकर्म है। लेकिन विचारों से ही वो सारी गंदगी समाप्त हो जाए, उसी को विकर्म कहा जाता है, उसी को पूजा कहा जाता है। और यह सत्संग मूल रूप से इस बात पे जोर नहीं देता है कि आपका कर्म होना पहले बंद हो। यह सत्संग इस बात पे जोर देता है कि आपके खोपड़ी में अकर्म सुकर्म कुकर्म कोई भी हो, उसका बीज ही पनपे नहीं। माथे से सारे अकर्मों के बीज को ही मिटा करके खत्म कर दिया जाए, और वह बीज जब भी खत्म होगा तो आपके केवल ध्यान के चिंतन से खत्म होगा। इसलिए ध्यान को भी कर्म की संज्ञा प्राप्त है, ध्यान को कर्म की संज्ञा प्राप्त नहीं है। इसलिए जो सारे कर्मों को ही जला करके खाक कर दे उसको विकर्म कहा जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान। सेवा, ज्ञान और ध्यान 3 अवस्था है पूजा का। तो सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। तो सेवा जो आएगा वो आपके कर्म के अंतर्गत आएगा। ज्ञान और ध्यान जो आपके जीवन में आएगा वह आपके विकर्म के दायरे में आएगा। तो विकर्म के दायरे में जो चीज आता है वो पूजा है, और सेवा जो है उसको पूजा डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, उसको पूजा के जैसा बनाना है। तो इसलिए यह वाक्य जो लोगों के बीच में चलता है कि कर्म ही पूजा है, यह वाक्य अपने आप में गलत है, अधूरा है। कर्म ही पूजा है नहीं, कर्म भी पूजा है। ही पूजा कहेंगे तो इसके अलावा के विकल्प को हम खत्म कर देते हैं, और जब हम भी कहते हैं तो इसका मतलब है कि विकल्प को अभी हम जिंदा रखें, बचा हुआ है। मैं ही अच्छा हूं, ये बात यदि मैं कहूं तो ये अभिमान हो जाएगा। अब मैं भी अच्छा हूं ये बात कहूं तो ये स्वाभिमान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए व्याकरण की दृष्टि में केवल सिर्फ ही ये शब्द निषेधात्मक माना जाता है।
किसी भी वाक्य के साथ, किसी भी शब्द के साथ केवल शब्द जुड़ गया, सिर्फ शब्द जुड़ गया, ही शब्द जुड़ गया, तो उस वाक्य की मर्यादा को, उस शब्द की मर्यादा को खत्म कर देता है। सिर्फ मैं ही अच्छा हूं, इस बात को कौन अच्छा चाहेगा? यदि कोई आदमी कहे सिर्फ मैं ही विद्वान हूं, ये बात उचित मानी जाएगी या अनुचित मानी जाएगी? केवल मैं ही विद्वान हूं, यह बात उचित मानी जाएगी या अनुचित मानी जाएगी? अनुचित क्यों मानी जाएगी? क्योंकि विद्वान शब्द के साथ में केवल सिर्फ ही शब्द जुड़ करके उस वाक्य की महिमा को खंडित कर दिया। मैं विद्वान हूं इतना कहना चलेगा, मैं ही विद्वान हूं ये कहना, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? दिन रात आप लोग पढ़ाने वाला काम करते हैं तो जरूर समझिएगा, समझिएगा कि नहीं? तो इसलिए मैं भी विद्वान हूं ये ठीक है, लेकिन मैं ही विद्वान हूं ये ठीक नहीं है। मैं विद्वान हूं ये ठीक है, सिर्फ मैं विद्वान हूं ये ठीक नहीं है। मैं विद्वान हूं ये ठीक है, केवल मैं ही विद्वान हूं ये बात ठीक नहीं, बल्कि अभिमान को प्रतिध्वनित करता है। इसलिए कर्म ही पूजा है, यह बात पूजा की मर्यादा को कम करता है, बल्कि कर्म भी पूजा है, यह बात कर्म को और महान बना देता है। तो कबीर साहब से पूछा कि जो ये इंद्रियों की बात आप करते हैं कि इंद्रियां सेवा के लिए है, तो आप यह बताने की कृपा कीजिए कि इंद्रियां हमें मिला क्यों? तो कबीर साहब ने बताया, मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तो, हरि भजन को मान रे। उसमें मस्तिष्क किस लिए दिया, आंख किस लिए दिया, पैर किस लिए दिया, हाथ किस लिए दिया, सबका वर्णन है। तो मस्तिष्क आपको दिया है कि गुरु को माथे पर बैठा के रखिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप गुरु को माथे पे बैठा के क्यों रखे? कैसे रख पाएंगे? क्योंकि आपके माथे में पहले से एकदम शराब भरा हुआ है, क्योंकि आपके माथे में पहले से दुर्दर्शन के न जाने कितने रंग रूप भरे हैं। खैनी भरा है, बीड़ी भरा है, दारू भरा है, गांजा भरा है, छल भरा है, कपट भरा है, ईर्ष्या भरी है। वो है कौन सा स्तर पे है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नशा, दुर्व्यसन, जितने भी कुकर्म के विचार और चिंतन है वो कहां पर है? मस्तिष्क में। और गुरु को रखना कहां है? इसी मस्तिष्क में। तो जिस बिछावन पर पहले से गंदगी का ढेर लगा है, उस बिछावन पर गुरु को कैसे बैठाएंगे? गुरु को बैठाने के लिए अपने मस्तिष्क के आंगन को बुहारना होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जो तू साचा बानिया सांची हाथ लगा, अंदर झाड़ू दे के कोरा दूर बहा। अंदर झाड़ू लगाने की जो क्रिया है वही ध्यान की क्रिया है, अंदर जो झाड़ू लगाने की क्रिया है वही स्मरण की क्रिया है। अब कोई व्यक्ति कहे कि हम हल जोत करके अंदर में झाड़ू लगाएंगे, वो होगा? नहीं होगा ना। हल जोतने से भूख जरूर मिट जाएगी, लेकिन हल जोतने से विचारों की शुद्धि का कोई सवाल होता है क्या? आप लोग मेरी बात से सहमत है कि नहीं? क्योंकि हल सेवा का कार्य है, उसको पवित्रता पूर्वक करने से लोगों के रोजी रोटी की व्यवस्था की जा सकती है, भूख मिटाई जा सकती है। लेकिन हल चलाने से हमारे विचार की शुद्धि भी हो जाएगी। तो हल चलाने से विचार की शुद्धि का कुछ लेना देना नहीं है। रोड बनाने से लोग सड़क पे चलेंगे, सुविधा होगी, ये कर्म तो होगा, वो एक सेवा है, अच्छी बात है। लेकिन रोड बनाने से हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, हमारा खैनी बीड़ी खाना पीना छूट जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा क्या? तो नहीं होगा ना। तो वैचारिक शुद्धि नहीं हो सकती उससे। वैचारिक जिस कर्म से लोगों को सुविधा मिले उस कर्म को सेवा कहते हैं, और जिस कर्म को करने से आदमी का चेतना और चिंतन शुद्ध हो उसी को विकर्म कहा जाता है, उसको पूजा कहा जाता है। तो इसलिए गुरु को सिर पर रखिए, या सिर पर के बदले सिर में रखने की बात कीजिए। तो गुरु को सिर में रखने की जो भूमिका है वह भूमिका आपके विकर्म को प्रतिपादित करता है।
जब तक आपके मस्तिष्क के बिस्तर सुंदर नहीं होंगे, चित्त चेतना के बिस्तर सुंदर नहीं होंगे, गुरु को आप बैठाएंगे कैसे? और जब तक गुरु को मस्तक पर नहीं बैठाएंगे, याद रखिए, लिख लीजिए कागज में। नहीं लिख सकते कागज में, कल लेके आएगा स्टाम्प पेपर, हम भी सिग्नेचर कर देंगे। जब तक गुरु को अपने मस्तक पर नहीं बैठाएंगे, दुनिया का कोई काम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर भी आप दुखों से बच नहीं पाएंगे। कुछ न कुछ लगा रहेगा, चाहे दैहिक ताप लगा रहेगा, दैविक ताप लगा रहेगा, भौतिक ताप लगा रहेगा, क्योंकि आदमी के जीवन से संकटों का तभी निवारण होगा जिस जगह से संकटपूर्ण विचार उत्पन्न होता है, उसी जगह पर जब तक गुरु को न बैठाया जाए। क्योंकि प्रतिभा आपके मस्तिष्क पर जब बैठती है तभी आपके संकट दूर होते हैं। ये केवल आप कबीर पंथ के उदाहरणों से न समझो तो थोड़ा दूसरी जगह का उदाहरण हो सकता है आपके मन में हो कि ये लोग गुरु की भक्ति करते हैं, इसलिए गुरु की इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि गुरु जी को कपार पे बैठाओ तो दुख से मुक्त हो जाओ। तो इसको थोड़ा दूसरे उदाहरण से भी समझ लो। श्रीमद् भागवत महापुराण सुने हैं कभी भी न सुने, कभी न कभी मौका लगा हो, प्रत्यक्ष न भी सुने होंगे कभी। तो आजकल तो मीडिया का जमाना है, मोबाइल है, तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी वृंदावन पास ही आ जाता है, आता ही नहीं आता है, जिसको मंगाना चाहो सब आ जाते हैं। तो उसमें यदि श्रीमद् भागवत कथा सुनने, समझने, देखने का कभी मौका लगा होगा तो उसमें एक कहानी जानते होंगे ना, कि कृष्ण जी के आगमन से पहले कंस को जब सूचना मिलती है कि देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, क्योंकि देवकी कंस की बहुत लाडली बहन थी, बहुत प्यारी बहन, इतना प्रेम करते थे वो देवकी जी से कि जब देवकी की शादी हुई वसुदेव जी से, वसुदेव कंस के परम मित्र थे और देवकी उसकी अपनी बहन जैसी थी, बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे। बहन से भी प्रेम उतना ही करते थे, वसुदेव से भी उतना ही प्रेम करते थे। दोनों कंस के प्रेम के कारण ही कंस ने ही देवकी और वसुदेव की शादी करवाई। और जब विदा होने लगे तब इसी से प्रमाण लगाइए कि कितना प्रेम करते होंगे कि रथ चलाने वाले सारथी को कंस ने कहा कि भैया तू आज रथ छोड़ दे, मैं राजा हूं दूसरे लोगों के लिए, लेकिन आज मुझे अपने बहन का भाई बनना है। और बड़े स्नेह, बड़े सम्मान के साथ सारथी को उठा करके कंस उस रथ पर बैठ करके अपने हाथ में घोड़ा का रस्सी थामते हैं और कंस ही रथ को चलाते हुए ले जाते हैं। तो जो एक राजा सारथी बनने के लिए तैयार हो जाएगा बिना प्रेमे का, प्रेम था ना बहन के प्रति मन में, बहन के प्रति आदर था, लेकिन उतना आदर करने के बावजूद भी जब कहा जाता है, कथा या कहती है, जब आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख, जिसको तो इतना धूमधाम से विदा कर रहे हो, उसी के गर्भ से जो 8वां बच्चा पैदा होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। बस वहां से घटना क्या घटती है, जिसको खुशी खुशी विदा करने के लिए ले जा रहे थे वो तो तलवार लेके तत्काल उसका गर्दन ही काटने वाले थे, वो गर्दन ही काट देते। लेकिन वसुदेव जी पैर पकड़े कि खतरा आपको देवकी से नहीं है, खतरा आपको देवकी के बच्चे से है, आकाशवाणी के अनुसार। तो इसको क्यों मार रहे हैं, इसको कम से कम छोड़ दीजिए, बच्चे से खतरा है तो मैं शपथ लेता हूं कि जितने बच्चे होंगे वो सारे बच्चे आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, आप उसको ही खत्म कर दीजिए, देवकी को कुछ मत कहिए। तो चूंकि पहले से तो दिल में था ही उसके प्रति श्रद्धा, और वसुदेव जी जैसा कहे तो मान भी गए और कारागार में बंद कर दिया। जाने का मौका लगा है किसी को? मथुरा गए हैं इसमें से कोई? इसमें से कोई गया है? आप गए हैं? आप भी गए हैं? हाँ, मथुरा गए हैं तो देखे हैं हथकड़ी कितना मोटा है, देखे हैं? मैं आश्चर्यचकित हो गया जब ऊपर चढ़ा मंदिर पर, तो सोचिए कंस कितना अत्याचारी होगा। वो जिस जेल में उनको रखा गया था, जो है अब हकीकत है कि क्या है मैं नहीं पता मुझे, लेकिन अभी जो माना जाता है कि जिस जेल के अंदर उनको रखा गया तो मैं छत के ऊपर जब चढ़ के देखा ना
तो उसके दीवार की चौड़ाई इतनी है कि उस दीवार पर आप स्कॉर्पियो को राउंड करवा सकते हैं। समझ रहे हैं? दीवार की जो मोटाई कहते हैं उसको क्या कहते हैं? चौड़ाई कहिए, मोटाई कहिए, तो उस पर आप स्कॉर्पियो को राउंडिंग करवा सकते हैं, हो जाएगा। कि उसकी जो हथकड़ी है, मैंने कोशिश किया कि एक बार उठा के देखता हूं उठता है कि नहीं। सारी ताकत लगाने के बाद बजरंगबली का नाम भी लिए फिर भी नहीं उठा। हम मेरी ताकत से नहीं, एक बार बोलिए बजरंगबली की जय, उठाए नहीं उठा। हमके कैसा आदमी रहा होगा कंस, बताओ तो। ये बेड़ी को वसुदेव जी के पैर में जो बांधे होंगे, वसुदेव जी खींचते कैसे होंगे इसको? तो बड़ा दिक्कत स्थिति है। कहने का यह अभिप्राय कि उस तरह से कष्ट में रखा गया उनको। रखने के बाद सोचिए कि उतनी मजबूत बेड़ी, उतनी मजबूत हथकड़ी, सारा चीज रखा हुआ है, कब तक उसके जीवन में दुख रहा? जब तक 8वां पुत्र के रूप में कृष्ण जी आए नहीं। और कृष्ण जी आए तो पर भी दुख व्याप्त है, लेकिन दुख समाप्त होना कब से शुरू हुआ? जब वसुदेव ने उस कृष्ण को उठा करके अपने माथे पर रख लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? डलिया में उठाए ना, माथे पर रखे ना, और माथे पर रख करके जब यात्रा शुरू किए तो उस यात्रा से परिणाम क्या निकला? कहा जाता है जिस जेल में बंद थे जेल का फाटक खुल गया, बेड़ियां हथकड़ियां खुल गई, और रास्ते में चलते 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 जब कहा था यमुना नदी आई, तो सबसे बड़ी बात है वो यमुना नदी भी रास्ता दे दी और कृष्ण को अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया। और उस दिन से वसुदेव की जिंदगी का सारा कष्ट दूर होना शुरू हो गया। ये कहानी है, कथा है। अब इस कथा को मान करके मतलब वृंदावन बिहारी लाल की जय मत करने लगा, क्योंकि शास्त्रों को समझने की 3 विधा है। जैसे व्याकरण में किसी शब्द का अर्थ करने के लिए 3 प्रकार की कसौटी है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। उसी तरह से शास्त्रों के अर्थ करने के 3 हिस्से हैं, आधि भौतिक हिस्सा, आधि दैविक हिस्सा और आध्यात्मिक हिस्सा। कथा जब भी कोई कही जाती तो कथा के पीछे केवल कथा सुनने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि साहित्य का नियम होता है जब भी कोई कथा बनाई जाती है तो उसकी 2 विधा होती है, एक आदर्शवादी विधा और एक यथार्थवादी विधा। यथार्थवादी विधा का अर्थ होता है जो घटना सचमुच में घटित हुई हो उसको ज्यों का त्यों कहानी बना करके लिख देना, उसको यथार्थवादी विधा कहा जाता है। और आदर्शवादी विधा का अर्थ होता है कि घटना सच में घटी हो कि न घटी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक अच्छा संदेश देने के लिए, लोगों को एक अच्छा उपदेश देने के लिए जब भी कोई कहानी बनाई जाती है उस कहानी के सच और झूठ को नहीं देखा जाता, बल्कि उस कहानी के संदेश को देखा जाता है। उसी को आदर्शवादी विधा कहा जाता है। तो इसलिए पोथी पुराण और शास्त्रों की कथा को जब सुनिए तो खाली यथार्थवादी चश्मा मत लगाइए। यथार्थवादी चश्मा लगाएंगे तो बहुत चीज झूठ हो जाएगा, बहुत चीज सच हो जाएगा। अब कबीर साहब अपने साहित्य में कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तो क्या रौंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। इसको यथार्थवादी दृष्टि से देखेंगे कि आदर्शवादी दृष्टि से? थोड़ा जोर से बोलिए। यथार्थवादी नहीं देखेंगे। यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप बताइए कि मिट्टी को मुंह कब से हो गया जो बोलना शुरू कर दिया? और मिट्टी को मुंह है ही नहीं तो बोलेगी कैसे जो कबीर साहब सुन लिए? वास्तविकता यह नहीं है कि मिट्टी बोल सकती है, और वास्तविकता यह भी नहीं है कि मिट्टी की बात को कबीर साहब सुन सकते हैं। यथार्थ यह नहीं है, यह एक आदर्श है कि मिट्टी ना बोल रही है फिर भी मिट्टी के मुख से बुलवाया जा रहा है, एक संदेश बुलवाया जा रहा है।
तो मिट्टी बोल नहीं सकती, किंतु उस मिट्टी के मुख से संदेश को निकाला जा सकता है। मिट्टी के स्वर को कोई सुन नहीं सकता, फिर भी उसको सुन करके एक दुनिया को संदेश दिया जा रहा है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे बोझ, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। अर्थात दुनिया को इस संदेश दिया जा रहा है कि किसी कमजोर को सताओ नहीं, वरना मिट्टी को सताने वाला जैसे मिट्टी के अंदर दफन हो जाता है, यदि तुम कमजोरों को सताओगे तो एक दिन कमजोर भी तुमको दफन कर सकता है। यह संदेश सदगुरु कबीर साहब का है। लाचार लोगों को मत सताओ, जो विवश है उसको सताओ मत। निर्बल को न सताइए बाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हो जाए, ये कबीर साहब कहते हैं। निर्बलों को मत सताओ, निर्बलों को सताओगे तो संकेत देखो, जो मिट्टी मुख है जो बोल नहीं सकती, उस निर्बल को यदि कोई पैर से रौंदना चाहता है तो कभी न कभी मौका पा करके वह मिट्टी भी रौंदने वाले को दफन करके रौंद देता है। तो यह संदेश है सकारात्मक संदेश। इसलिए यथार्थवादी दृष्टिकोण से मिट्टी न तो बोल सकती है, न मिट्टी की बोली बात को कोई सुन सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसी तरह से जब ये कहानी कही जाए कथाओं में, तो कथाओं की कहानी सुन करके खाली वृंदावन बिहारी लाल की नहीं करना है। तब क्या करना है? थोड़ा दिमाग लगा करके सोचना है कि कहना क्या है। कहना यही चाहते हैं कि जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि गुरु को सिर पर रखिए, तो गुरु का मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु का मतलब प्रतिभा होता है, गुरु का मतलब चेतना होता है, गुरु का मतलब ज्ञान होता है। जो सदगुरु कबीर साहब ने आपको अपने मस्तिष्क पर एक परम चेतना को, एक ज्ञान चेतना को रखने की बात की, वसुदेव ने भी अपने माथे पर कृष्ण की एक चेतना को अपने माथे पर जब रखा तो उसके जीवन से दुखों का नाश हो गया, उसके जीवन से कष्टों का संहार हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि जब आपके मस्तिष्क पर कोई ज्ञान की चेतना, कोई प्रतिभा की चेतना सवार होती है, तब आपके जीवन से दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। इसलिए वसुदेव ने कृष्ण को गुरु के रूप में वर्ण किया, माथे पर रखा। आपको कृष्ण को अपने माथे पे रखने की आवश्यकता नहीं। आप जिनसे दीक्षा लिए हैं, जो आपका इष्ट है, अपने इष्ट को अपने माथे पे रखिए। भले ही आप राम को इष्ट मानते हैं तो राम को ही रखिए, भले आप शिव को इष्ट मानते हैं तो अपने माथे पे शिव के आदर्श को रखिए, भले ही आप कबीर साहब को अपना इष्ट मानते हैं तो कबीर साहब के आदर्श को अपने माथे पर रखिए। भावार्थ यह है कि जिसे आप अपना इष्ट और आदर्श मानते हैं, उसके ज्ञान चेतना को अपने मस्तक पर धारण कीजिए, तो आपके जीवन के सारे दुख का अंत होना शुरू हो जाएगा। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कहा कबीरता दास को तीन लोक डरना। तो इसलिए मस्तिष्क आपको मिला था गुरु को धारण करने के लिए, लेकिन आपने धारण क्या किया? शिखर के पुड़िया इसमें रखे, इसी में ना है। अरे इसमें है तब ना मुंह में जाता है। सिगरेट को घोंक करके नाक से एकदम ईंट के भट्ठा की तरह निकालते हैं डिजाइन। पता ही नहीं चलता है कि आदमी की नाक है कि चिमनी का भट्ठा है। सिगरेट पी करके इतना धुआं भीतर में लेता है कि आदमी को पता भी नहीं चलता भीतर में किडनी लीवर है कि सिंगापुरी केला, धोकनी मार मार करके पकाता है। तो कबीर साहब ने कहा कि इसके लिए तुमको ये सब चीज नहीं देना है। तब क्यों मिला है? मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। उसमें सब चीज का वर्णन है कि क्यों मिला है। नयन दिए हरि का रस कराने को, हरि का दर्शन करने के लिए नयन मिला। लेकिन कौन कौन आदमी ईमानदारी से हरि दर्शन करता है? गुरु का दर्शन ईमानदारी से कौन कौन करता है? एक समय यदि 1% आदमी भी गुरु के दर्शन स्वाभाविक रूप से करते हो, यदि ऐसा हो जाता तो इरई कला में इतने आदमी है क्या? और भी सब इरई कला वाला तो है नहीं। 30, 40, 50 किलोमीटर दूर दूर से लोग आए। हाँ, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं?
सही कह रहा हूं, आधा से ज्यादा बाहर के हमारे कुमार साहब बता रहे हैं। हाँ, तो आप ये मत सोचिए कि मैं बिहार से आया तो मैं कुछ नहीं जानता। मेरे अगल बगल में सब काम सब लगे हुए हैं। तब ये सौभाग्यशाली होनी मेरा सौभाग्य है कि मेरे दाएं भी महात्मा बैठे हैं, मेरे बाएं भी महात्मा बैठे हैं, बीच में मैं खेल रहा हूं। दोनों तरफ से मेरे हाथ को पकड़े हैं, क्योंकि नीति यह कहती है कि जिसका हाथ महात्मा पकड़ लेते हैं उसके हाथ को परमात्मा कभी नहीं छोड़ता है। जिसके हाथ को महात्मा पकड़ लेते हैं उसकी हस्ती सदैव जिंदा रहती है, और जिसकी हस्ती जिंदा रहती है उसी की मस्ती जिंदा रहती है। जिसकी हस्ती जिंदा है उसी की मस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती जिंदा है उसी व्यक्ति की मुक्ति भी जिंदा है। इसलिए जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है उसको सदैव मस्त रहने का प्रयास करना चाहिए। हमारे परम पूज्य सदगुरु श्री ज्ञान साहब की शायरी कहा करते थे बराबर, जिंदगी में जिंदगी का, बोल दीजिए ना, बहुत सुने हैं आप लोग, 42 साल से सुन रहे तो भी हम ही से बोलवाइएगा। बोलिए जरा बढ़िया से, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, अब मन और इंद्रियों को याद नहीं है। बड़ा गड़बड़ विद्यार्थी है आप लोग जी। 41 साल से पढ़ने के बावजूद भी भूल गए हैं तो कैसे काम चलेगा? होमवर्क लेके जाइए, कल याद करके आइएगा, कल फिर पूछूंगा। होमवर्क ठीक नहीं हुआ तो आप लोग जितना विद्यार्थी को सजा दिए हैं तो एक दिन आप लोगों से बदला ले लेंगे। तो जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को सबस रखना चाहिए, और अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति मस्त रह सकता है वही व्यक्ति मुक्ति का मार्ग तय कर सकता है। खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, यही जिंदगी का सार है। जो जिंदगी में मुस्कुरा नहीं सकता उसको मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको मुस्कुराने का वरदान मिला है, वरना गधा को कितना भी खुशी मिल जाए केवल हिया करके बंद हो जाएगा, मुस्कुरा नहीं सकता है। तो इसलिए यदि हम मनुष्य का शरीर लेकर के आए हैं तो और कुछ हमसे छीना जाए, छीन जाने तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाने देना, चेहरे की मुस्कुराहट को किसी को छीनने मत देना। मैं बिहार राज्य के एक समस्तीपुर जिला पड़ता है, समस्तीपुर जिला में मेरा कार्यक्रम था। एक डॉक्टर साहब आए और उन्होंने कहा, गुरुजी बगल में मेरा क्लिनिक है, कल ही उद्घाटन हुआ है, आपका कार्यक्रम था इसीलिए आपको बुला नहीं पाए, आज मैं आया हूं, आप चल करके थोड़ा सा क्लिनिक में मेरे मेन कुर्सी पर बैठ जाइए। मैंने कहा कुर्सी पर बैठूंगा, लेकिन शर्त है दिन भर जितना फीस भी हो सब मुझे दे देना। उन्होंने वैसे तिरछी नजर करके हमको देखे। मैंने कहा दिन भर का ही मांग रहा हूं। ठीक है, भाव है। उन्होंने कहा सब आपका ही। तो गए, वहां जाने के बाद बैठे, कुछ तो एक रिबन वगैरह टांगा था, थोड़ा उद्घाटन कर दिए। उसके बाद वहां से जब निकलने लगे तो देखा कि उसके चैम्बर पे बहुत सुंदर वाक्य लिखा हुआ, तो हार्ट स्पेशलिस्ट था, हार्ट का इलाज करने वाले। तो अपने गेट पर उन्होंने लिख रखा था कि इस दरवाजे पर पैसे देकर के उस व्यक्ति को अपना दिल खोलवाने के लिए आना पड़ता है जो व्यक्ति अपने मित्रों और परिजनों के बीच में बैठ करके दिल खोल करके हंसता नहीं है। बात कुछ समझ में आई कि नहीं? कि जो पति पत्नी भाई मित्र बंधु अपने परिवार के बीच में बैठकर दिल खोल करके नहीं हंसता है, उसी व्यक्ति को लाखों रुपए दे करके यहां मेरे पास अपना दिल खोलवाने के लिए आना पड़ता है। तो जो डॉक्टरों के पास दिल खोलवाने के लिए नहीं जाना चाहते हो, उसको मौका निकाल निकाल करके खूब हंसना चाहिए। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सत्संग में आप गंभीर होकर सत्संग क्यों नहीं करते? मैंने कहा मेरे माथे पे 50 किलो का पत्थर नहीं रखा हुआ, कोई बोझ नहीं है। बोझ किसी को रहे तब तो दब दब करके चरमर चरमर करते रहे।
अरे सूर्य के सामने गुलाब आ जाने पर यदि गुलाब खिले नहीं तो संदेह है, या तो गुलाब नकली होगा या तो सूर्य नकली होगा। यदि सूर्य भी असली है और गुलाब भी असली है तो सूर्य के सम्मुख होने पर गुलाब को खिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह से गुरु का ज्ञान भी असली हो और शिष्य का हृदय भी श्रद्धा से भरा हुआ हो तो भक्त को खिलखिलाने से कोई नहीं रोक सकता, उसको मुस्कुराने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, खूब गुनगुनाइए, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, फूलों से नित हंसना सीखो। फूल आपके सामने में है, ये बता रहा है कि आप हंसो, गुनगुनाओ, खिलखिलाओ, मुस्कुराओ, क्योंकि यही आपके जीवन का वरदान है। तो ये नयन मिला है, क्यों मिला? हरि दर्शन करने को। लेकिन हरि का दर्शन आप करते कहां हैं? हरि का दर्शन करने के लिए आपको बहुत जबरदस्ती भेजना पड़ता है या निमंत्रण कार्ड भेजना पड़ता है, तब आप आते हैं। वस्तुतः आंख जिस काम के लिए मिला वो काम आप नहीं करते हैं। कहीं चित्रहार चल रहा होता, निमंत्रण की जरूरत है, कतार लग जाए। खैर छोड़ो।